मांगा की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। रेस्टोरेंट में बैठ के स्नैक्स खा रही है। साथ में इसका बॉयफ्रेंड भी बैठा होता है। वो उसको परेशान करने के लिए जानबूझकर कहता है कि जो तुम खा रही हो ये किससे बनते हैं। वो कहती है हाँ ये चिकन से बनते हैं। तो लड़का कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता ही नहीं है ये किससे बनते हैं। लड़की कहती है प्लीज अब तुम मुझे हॉरर स्टोरी सुनाने मत बैठ जाना, ये वैसे भी इससे डर लगता है। तभी लड़का कहता है उसे कहते हैं पिंक सलाइन। लड़की कहती है व्हाट, ये पिंक सलाइन क्या है। तभी लड़का कहता है कि वॉशिंग मशीन का पाउडर को मिक्स करके फिर कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स करके इसे तैयार करते हैं, फिर इससे मीट बनाकर तुम्हें तैयार करके देते हैं। तुम देख ही सकते हो लड़की कैसे चिल्ला रही होती है। तभी वह रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर चीखो मत, यहाँ पर कुछ और ही लोग हैं। मार्च का महीना चल रहा होता है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर एक बस में जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाहर एक आदमी खड़ा है जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्पीच दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काबू ना किया तो ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। तुम्हें पता है कि बर्थ रेट भी काफी गिरते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये न्यूज वाले सच हो जाएगी, मतलब कि ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। तभी अचानक से बस के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता क्योंकि उसके मुंह पे मास्क लगा होता है। लड़की ड्राइवर के पास जाकर पूछती कि ऐसा क्या हुआ है, ये क्या चल रहा है। जब वो ऐसा बोलती है तो वो अपना मास्क निकाल देती है। तभी ये भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंखें खुलती हैं। वो देखती है क्या है ये, क्या ये कोई फैक्ट्री वगैरह है। जब वो खड़ी होने की कोशिश करती है तो अपने नीचे देखती है कि वो लाशों के ढेर में पड़ी हुई थी। जब ये ट्रक के बाहर देखती है तो देख शौक हो जाती है। मांगा पैनल को तो देखो, वहाँ पे लाशों का पूरा ढेर पड़ा होता है, वो भी निकेट। उन्हें से पता चल ही जाता है कि ये एक ह्यूमन फैक्ट्री है। वर्कर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये पीस डिफेक्टेड है। ये सब के सब जिंदा हैं जो कि अपनी मर्जी से मशीन के ऊपर लेट रहे होते हैं। जो वर्कर्स होते हैं इसे फ्रीजर वाली मशीन के अंदर डालकर दूसरी तरफ से ये जम कर निकलते हैं। जमे हुए जो शरीर हैं उन्हें वो बीच में से काट रहे होते हैं। आई ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसकी आंखें फट जाती हैं। हाँ इस लड़की का नाम आई है। तभी इसे साइड से आवाज आती है हे किड, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तभी ये पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ये एक वैन के अंदर थी। ड्राइवर उससे कहता है तो अच्छा तो तुम्हारे ऊपर ये गैस वर्क नहीं की ठीक से, तुम तो काफी अभी जवान हो, पर जो भी हो तुम अभी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड किड। तभी आई चीखती है और कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी ह्यूमन है ये सच नहीं है ना। ड्राइवर उससे कहता है तुम टाइप 2 हो। तो कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन तभी पीछे से एक कुल्हाड़ी आके सीधा लगती है। पीछे देखती है तो एक वर्कर उसे पकड़ रहा होता है। वर्कर कहता है कि चलो चुपचाप मेरे साथ चलो, अगर तुम ज्यादा हिलोगे तो तुम्हें ज्यादा दर्द होगा। ड्राइवर उस वर्कर से कहता है कि ये टाइप 2 है और वो वर्कर उसे घसीटता हुआ एक जगह के ऊपर ले जाता है। उसे लात मारकर अंदर की ओर धकेल देता है। सीधा अंदर जाके गिरती है और इसकी बैक पे भी काफी गहरा जख्म होता है। ये जैसे ही सामने की ओर नजर घुमाती है तो इसे ये दिखता है। वहाँ पे बहुत सारे इंसान दिखते हैं जो कि कुछ पी रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा मोटे होते हैं। सब के सब नंगे होते हैं और तभी उनमें से एक इंसान नीचे गिर जाता है। तभी उसकी बीच में टट्टी भी निकल जाती है। आई के रिएक्शन से पता चल ही गया होगा। छी छी छी। बंदरों के चूतर से ज्यादा लाल हूं मैं रेड रेंजर। ये अपने मुंह पे हाथ रखती है और पीछे देखती है तो वो सोचती है कि शायद मैं पीछे बाहर निकल सकूं। और तभी ये नोटिस करती है कि इसका जो बीएफ था काजू वो भी यहीं पर है और वो भी कुछ यहाँ ट्यूब से पी रहा है। वो भागती है उसके पास जाती है और कहती है कि हम कहाँ पर हैं। काजू उससे कहते हैं कि डोंट वरी, ये लो तुम भी इसको पियो। और तुम ध्यान से देखो तो ये भी थोड़ा मोटा होता जा रहा है। उससे कहते तो ये क्या है, कोई पानी या कोई जूस वगैरह है, इसके अंदर फ्रूट्स की स्मेल आ रही है। भाई को भी काफी प्यास लगी होती है और वो उसे पकड़ कर पीने ही लगती है। तभी इसके पीछे से कोई आता है और इसको वहीं पर दबोच लेता है। पीछे वाला बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये इंसान कैसा था, बट इस जूस के पीने के बाद ये वो इंसान नहीं रहा। मानो ना मानो इस जूस में कुछ ऐसा है जो इसे पीने के लिए सब पागल रहते हैं। लड़का उसे जोर से दबाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम बाहर कांटेक्ट कर सकें, टेलीफोन या रेडियो वगैरह है क्या, अगर है तुम्हारे पास तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन और तेरा बाजू तोड़ दूंगा। आई को अब सांस नहीं आ रही होती। तभी पीछे से एक और लड़की आ जाती है। वो उससे कहती है रुक जाओ यहीं पर। तभी वो उसे छोड़ देता है। लड़की कहती है ये लड़का ऐसा ही है, ये करता ज्यादा है बोलता कम है, और हमारा गुस्सा होना जायज भी है क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से और 11 घंटों से यहाँ पर हैं। भी आई सोचती है कि क्या मतलब कि तुम दोनों ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तभी ये लड़की आई के पास जाती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं लगी, तुम ठीक हो। तभी आई उसे अपने आप को छड़वाती है और ये लड़की उसका ही पसीना चाट रही होती है। कहती है जो चीज मिल रही है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये काफी दिनों से भूखे हैं तो ये कुछ भी खा सकते हैं। फिर वो अपना नाम बताती है कि आई एम यामाबीकी और इसका नाम है
कि मेरा पार्टनर भी है नासुम। तभी आई उनसे पूछती है क्या तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ पर हैं। और यामाबी की कहती है कि तुम्हें देख के पता चल ही गया होगा कि ये एक ह्यूमन ब्रेड फैसिलिटी है, बट ये मुझे कंफर्म तो नहीं है, पर ये देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। तभी आई थोड़ा घबरा जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग मुझे इसलिए यहाँ पर लाए हैं ताकि ये मुझे मार के खा सके, और वैसे भी एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मार के कैसे खा सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यामाबी की कहती है हाँ ऐसा हो तो सकता है कि कैनिबल्स वगैरह, कम से कम इस टाइम तो नहीं। फिर एनीवेज आई वहाँ से जाने लग जाती है और एक दीवार को हिट करने लग जाती है। तभी वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है हेल्प मी हेल्प मी। तभी नासुम सीधा जाके उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है और उसे वहीं पर पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे पता था, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था ब्लडी बिच। तभी आई फिर से चीखने लग जाती है और वो नासुमा को रोकती है। बस करो, तुम इस बच्ची को मार नहीं सकते। नासुम आई को कहते कि तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है। तभी यामी की पीछे देखती है और कहती कि जल्दी करो वो आ रहा है। नासुम आई से कहते कि कुछ भी हो जाए तुम्हें पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना। तभी वहाँ का गेट ओपन होता है। धीरे धीरे कोई तो ऐसी चीज थी जो अंदर आ रही थी। हम देखते हैं कि आई ने भी वो ट्यूब को अपने मुंह में डाल रिया है, बट वो उसे पी नहीं रही होती, बस वो दिखा रही होती है, मतलब कि एक्टिंग करके कि वो पी रही है। सोच रही होती है कि उसने कहा था कि पीछे मुड़ के देखना नहीं और हिलना नहीं। आई को साउंड सुनाई देता है जो कि एक सांप का होता है। ये बिल्कुल उसके सामने से गुजरता है, बट आई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। पूरी तरह से घबरा गई थी, बट उसे वो बात फिर से याद आती है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक मोटी औरत बैठी होती है जो कि बिल्कुल भी पी नहीं रही होती। वो उसे एक स्ट्राइक मारता है, वो बीच में से कट जाती है। ये क्रिएचर उस औरत को पकड़कर आई के बिल्कुल ऊपर से निकाल के लेके जाता है। इस जगह पर आई बिल्कुल अब सुन हो चुकी थी। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होता है कि एक बग की तरह दिख रहा होता है और इस लेडी को खा जाता है। तभी उस क्रिएचर के टेंटिकल्स थे वो आई के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। ये देख के घबरा तो जाती है, वो कहती कि नहीं प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी उसकी नजर नासुओ की ओर जाती है। नासुओ को इस क्रिएचर ने पूरी तरह से ही लपेट रखा होता है, वो 1 इंच भी हिल नहीं रहा होता। उसे देखकर वो भी थोड़ा शांत होती है और वो भी चुपचाप मुंह में पाइप डाल लेती है। नासुओ तो कुछ ज्यादा ही शांत है। वो क्रिएचर उसकी नाक और मुंह के अंदर भी घुस रहा होता है। मुझे नहीं पता उसने कौन से छेद में घुसेड़ा। क्रिएचर उस औरत को खाने के बाद वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ से 2 वर्कर्स अंदर आते हैं। ये दोनों यहाँ पर आए हैं इसकी सफाई करने के लिए। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि उस क्रिएचर का नाम है लार्वा। वर्कर कहता है कि मुझे इन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है। तभी दूसरा आदमी कहता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। वर्कर कहते हैं कि ये लार्वा का खाना बनते हैं, इन्हें फ्रीजर में डाला जाता है, एज ए ह्यूमन मीट की तरह सर्व भी किया जाता है, और अगर हम सोचें कि इन लोगों की भी फैमिली होंगी तो मुझे बुरा तो लगता है। दूसरा वर्कर कहता है कोई बात नहीं, ये बस लोग अनलकी हैं इसलिए यहाँ पर हैं, और जैसे लोग मर रहे हैं बाहर जी भी तो रहे हैं। तभी उनमें से एक वर्कर को यहाँ भी की एक हाथ से उन्हें छेड़ती है। वैसे ये हाथ कहीं और ही नहीं घुस गया। तभी वो वर्कर घबरा जाता है और पीछे की ओर हो जाता है और वो देखता है कि सामने से एक लड़की है। वो कहता है एक नॉर्मल ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है, पकड़ो इसे पकड़ने लगते हैं। तभी नासुम आता है और एक पंच मारता है। तभी वर्कर नीचे गिर जाता है और यामाबी की उसके ऊपर लेट जाती है। वो कहती है यू नो मैटर फैक्ट यू आर टोटली माई टाइप। ये तो साली मूड में चली गई। यामाबी की वो पाइप सीधा उसके मुंह में घुसेड़ देती है। दूसरी तरफ नासुम भी उस वर्कर के मुंह में पाइप घुसेड़ देता है और वो दोनों वर्कर भी इस जूस का अडक्शन में चले जाते हैं। यामाबी और नासुन इन दोनों के वर्कर के कपड़े उतार कर खुद पहन लेते हैं। वो कहते हैं चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी आई कहती है मेरा क्या होगा, तुम मुझे यहीं पर छोड़ के जा रहे हो। आई कहती है मुझे भी बाहर जाना है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। यामाबी कहती है हाँ तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। पीछे हाथ का इशारा करते हुए कहते कि जाओ उस ड्रिंक को पी लो जाके। आई कहती है कि अगर मैं वो जूस पीऊंगी तो मैं यहीं पर फंस जाऊंगी ना। यामाबी कहती है इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। वेल तुम यहाँ पर बैठ के एंजॉय करो, वैसे भी तुम हमारे साथ आ भी गई तो हमें क्या ही मदद मिलेगी तुम्हारी। आई थोड़ा घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ, ये लोग तो मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। फिर से आवाज देती है और कहती है कि तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है, तुम लोगों को तो आइडिया भी नहीं है बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है और बाहर का रास्ता कैसा है। तुम कहते हो कि यहाँ से एस्केप कर लेंगे। सुन के वे दोनों उसके पास आना शुरू होते हैं। वो देखते हैं कि आई ने तो जमीन के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर मैप भी तैयार कर दिया है। देख के यामाबी की भी खुश हो जाती है, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत शार्प है, या फिर तुम्हें इस जगह से बाहर जाने का रास्ता पता है क्या। कहती कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें मिल गई। अगर मैं किसी चीज को एक बार देख लेती हूँ तो वो मेरी मेमोरी में कैप्चर हो जाती है। तो अब मुझे बताओ क्या तुम दोनों मुझे यहाँ से छोड़ के जाओगे। यामाबी कहती है अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ के चली जाऊंगी।
होंगी। तभी वो वर्कर्स के कपड़ों से एक कार्ड निकालते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पीछे से आई बाहर नहीं आती। जैसे गेट बंद होने लगता है तभी आई भागते हुए आती है विद काजू। वो उसे पकड़कर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, हम पहले से ही बहुत खतरे में हैं। आई कहती तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने एक दोस्त को ही तो बचाया है। मासूम उसे मारने ही वाला होता है तभी एक आवाज सुनाई देती है। देखते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ वर्कर्स आ जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यामाबी की बीच में आकर कहती है कि शायद वो लिक्विड इन दोनों के ऊपर वर्क नहीं किया। वर्कर कहते कि चलो फिर इन्हें डिस्पोजल साइड में लेके जाना पड़ेगा। तभी वो उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं और एकदम से उनकी निगाह पड़ती है। उन्हें काफी सारे बंदों को चेन से जकड़ा होता है और हाँ वो सब नंगे होते हैं। वो उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और तभी वो वर्कर्स कहते हैं क्या हुआ, तुमने पहले कभी प्रिजनर नहीं देखे क्या। यामाबी की कहती है हाँ हमने नहीं देखे। तभी वर्कर कहता है चलो फिर मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम डिस्पोजल साइड पे जा रही हो तो मैं तुम्हें रास्ते में कुछ फनी चीज दिखाता हूँ। यामाबी की कहती है ठीक है फनी चीज दिखा रहे हो, चल ठीक है दिखा दो। तभी ये सब उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं और पीछे एक चैन में बंधा हुआ आदमी अपनी उंगली के इशारों से SOS की हेल्प मांगता है, मतलब कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा डेंजर है जो खतरनाक लग रहा है। चलते चलते वो लॉकअप की ओर पहुंच जाते हैं और उन लॉकअप के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो लड़कों को बुला रही हैं। में से एक कह रही है कि मेरी मर्जी टच करो, दूसरी चिल्लाते हुए कह रही है। वो वर्कर यामाबी से पूछता है तुम बताओ इस लड़की की क्या एज होगी। यामाबी कहती है आई थिंक 50 होगी। वर्कर कहता है कि नहीं वो 18 की है। सुन के यामाबी की शौक हो जाती है क्या 18। वर्कर उससे कहता है कि अगर किसी औरत की इतनी बार डिलीवरी हो तो ऐसा तो होना ही है ना। हमें पता चलता है कि इसके लगभग अभी 20 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले ये इन लोगों को ऐसा ड्रग्स देते हैं जिससे इनकी डिजायर काफी बढ़ जाती है। इन्हें हर वक्त अपना वो चाहिए। कई बार तो ये 2-2, 4-4 या 5-5 बच्चे भी दे देते हैं। वर्कर बताता है कि शायद ये अभी भी प्रेग्नेंट है, शायद अब कुछ और बच्चे भी आएंगे। तभी हम इसे भी देखते हैं जो कि एक आदमी होता है और काफी बड़ा होता है। और हाँ जो दवाई ये औरतों को देते हैं वो मर्दों को भी लगाया जाता है। तभी वो वर्कर उसके ऊपर इंजेक्शन लगाता है और वो बिल्कुल एक जानवर की तरह वहीं पर चढ़ जाता है। ये देख तभी आई को गुस्सा आ जाता है, वो उसे पकड़ लेता है। वो कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यू सन ऑफ बिच। तभी यामाबी उसे रोक लेती है और कहती है काम डाउन, रुक जाओ यहीं पर। इसे सबसे बड़ा आरामी तो यामाबी है, वो उस वर्कर के ही इंजेक्शन लगा देती है। उन दोनों वर्कर्स को एक लॉकअप के अंदर बंद कर देती है। इसमें से एक को इंजेक्शन लगाया गया है और दूसरे को नहीं। तो तुम्हें पता तो चल ही गया होगा अब क्या होने वाला है, सुमड़ी में घूमड़ी। और इनमें से एक कपड़े उतारता है और दूसरे वाला कह रहा है माई एस हर्ट्स। यामाबी की सोच रहा होता है कि एक ऐसा जूस जिससे लोग पीने के लिए पागल हो जाते हैं, एक ऐसा इंजेक्शन जिससे ये सब लोग पागलों की तरह वो करते हैं। पक्का यकीन से कह सकता हूँ जहाँ पर हम फंसे हैं ये कोई सिंगल मैनेजमेंट नहीं है, इसे काफी लोग मिलके चला रहे हैं। पीआई कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो, सिंगल मैनेजमेंट। यामाबी कहती है हाँ आई मीन थिंक अबाउट द साइज ऑफ इट। तो समझ नहीं आता लेकिन वो इशारा करती है, कहती है तुम खुद देखो उसका कम से कम 6 या 7 इंच का तो होगा ही ना। वो ऐसा कह रही होती है तभी साइड से एक वुमेन आ जाती है। उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अगर हम उस वुमेन को देखते हैं तो वो कुछ ऐसी लग रही है। उसका एक मरा हुआ बेबी भी है जो वो साथ में लेके आ रही है। और चिल्लाते हुए कहती है इसे पकड़ लो, ये तुम्हारा ही बेबी है। कितने एक्साइटेड थे ना जब हमारा बेबी हुआ था। तुमने कहा था कि हम इसे पार्क में लेके जाएंगे, तुमने कहा था लड़का हो चाहे कोई लड़की हम दोनों साथ में रहेंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इसे घुमाने ले जाएंगे। आई थिंक इसकी मानसिक संतुलन थोड़ा हिल चुका है। ये आगे बढ़ती है तभी उधर से नासुम भी आगे बढ़ता है, स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू, तुमने इसका अच्छे से ध्यान रखा। और फिर वो उसे किस कर लेता है। ओ भाई वो उसे पकड़ता है और वहीं पर वो उसे लेटा देता है। यामाबी कहती है पता नहीं इसे रन कौन कर रहा है, शायद वो उन बच्चों को पर सेल करते हैं या फिर वो ये ऑर्गन्स वगैरह निकाल के बेचते हैं। कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, शायद ये वो चीज भी है जो इंसानों को खाती है। तभी नासिम कहता है कि शायद वो किसी बायो वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई कहते कि मुझे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है बाहर। बट नासिम कहता कि नहीं पहले मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। आई कहते कि नहीं पहले हम बाहर निकलेंगे उसके बाद हम वापस आएंगे। यामाबी कहती है कि ये जगह काफी ब्यूटीफुल है और काफी शानदार भी। यार यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है तो बाहर हमें क्यों ही जाना, वहाँ पे वैसे भी सब कुछ बोर ही है। कहती कि मुझे और काजू को ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, तुम दोनों तो ऑलरेडी ही पागल हो चुके हो। तभी काजू जोर से चिल्लाता है और कहता है आई जल्दी भाग के यहाँ पर आओ, कितनी कूल चीज देखने को मिली है। तभी वो भागते हुए उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो कुछ ऐसी जगह के ऊपर आते हैं। ये कौन सी चीज है पता नहीं। वो ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन होती हैं, उसके अंदर लिखा होता है हेलो
हाउ आर यू। भी आई उसको टच करती है और कहती है कि मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई चीज हिली। तभी यहाँ पर शटर खुलता है और वर्कर्स आ जाते हैं। तभी वो चारों ऊपर की ओर कहीं छुप जाते हैं और वो वर्कर्स ड्यूरोमीटर की मदद से उनकी हार्ट बीट का अंदाजा लगा रहे हैं। उसके बाद वो पूरी जगह को अच्छे से साफ करते हैं। ऊपर वो तीनों छुपे हुए उन्हें जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वर्कर्स काफी डरे हुए और थोड़ी टेंशन में हैं। तभी पीछे से एक गेट खुलता है और ये सभी वर्कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। वर्कर भागते हुए सीधा बेल दबा देता है और वो शोर मच जाता है। तक वो शटर से बाहर निकल जाते, उससे पहले ही वो बंद हो चुका था। वर्कर्स कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के, प्लीज ओपन द डोर, हमें बाहर निकलने दो, मैं भीख मांगता हूँ। तभी उस वर्कर के फेस के ऊपर कुछ ब्लड की बोन्स वगैरह गिरती हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके साथ वाले वर्कर का कुछ ऐसा हाल है, उसकी पूरी स्किन ही निकाल दी गई। जानने के लिए बने रहिए इस चैनल के ऊपर। ये मांगा पसंद है तो इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा। जल्द से जल्द चाहिए तो लाइक कमेंट ठोक दो। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग बना के लेके आऊंगा। हाँ, डेड ट्यूब की पार्ट 4 की वीडियो वो भी आने वाली है। उसके ऊपर थोड़ा वर्क रह गया, जल्दी अपलोड होगा। अरिगातो गोजाइमासु।